हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज है 13 जनवरी 2026 और मैं आपके सामने इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के भयानक दर्दनाक हादसे के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो आपने इस हादसे के बारे में फेसबुक पे देख और सुन लिया है, पर जब कभी भी हम किसी न्यूज, घटना, व्यक्ति, जगह के बारे में सर्च करते हैं तो हमेशा यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। मैं अर्की क्षेत्र की रहने वाली हूँ और अर्की क्षेत्र में जो ये भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी जो ये वीडियो है ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से हम सीख लें और अपनी सुरक्षा के साथ किसी तरह की लापरवाही ना करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं उस दर्दनाक हादसे की, जिस हादसे को अर्की वालों ने अर्की ब्लैक डे का नाम दिया है। अर्की वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि 12 जनवरी 2026 की जो हमारी सुबह होगी वो इतनी डरावनी और दर्दनाक होगी। तो चलिए जानते हैं अर्की के ब्लैक डे के बारे में। बात 12 जनवरी 2026 की है। दिन की चहल पहल और शोर शराबे के बाद रात को अर्की शहर शांत और घने अंधेरे से ढका हुआ था। लोग दिन की दौड़ धूप के बाद अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो रहे थे। अचानक से अर्की बाजार के बीचों बीच बड़े धमाके की आवाज आती है। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि मानो किसी ने आसमान से बम फेंक दिया हो। लोगों ने देखा कि एक मकान आग की लपटों से पूरा जल रहा है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये आग फैली कैसे। आग लगे मकान में बार बार बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिस कारण आग बुझाने आए लोगों की जान को भी खतरा हो रहा था। इसी दौरान लोगों को पता चला कि मकान में जरूरत से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए हैं और ये बड़े धमाके सिलेंडर के फटने से हो रहे हैं। मकान में 8 या 9 सिलेंडर रखे थे जो बारी बारी से सब के सब फट रहे थे। मकान से किसी के भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी, तो ये पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं। ये मकान कुलदीप गुप्ता और महेंद्र गुप्ता जी का है, जो कारोबारी है और यहीं से अपना व्यवसाय चलाते थे। इस मकान में उनकी बरसों पुरानी दुकानें थी जो उनकी जीविका का एकमात्र सहारा थी। दुकानों में लाखों का सामान था जो जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और युवाओं ने मिलकर एकजुट होकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, पर आग बुझाना नामुमकिन था। स्थानीय लोगों ने जैसे ही प्रशासन को जानकारी दी, प्रशासन ने तुरंत अपनी टीमें भेजकर मदद देना शुरू कर दिया। पानी के अनगिनत टैंकर पहुंच गए, पर आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था मानो पानी का भी कुछ असर नहीं हो रहा हो। एक रिहायशी मकान में आग भड़कने से बहुत नुकसान हो चुका और साथ में कई सारी दुकानें भी जद में आ चुकी हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन लोग यहाँ मौके पे है, परंतु आग इतनी भयानक है कि आग पर काबू पाना थोड़ा कठिन। सुबह होते होते आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि 12 जनवरी 2026 की सुबह इतनी डरावनी और दर्दनाक होगी। सुबह जैसे ही लोगों ने अपने फोन देखे तो उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला। अब सबके मन में ये सवाल थे कि आग कैसे लगी और वहां पे कोई रहता भी है या नहीं। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई थी, लेकिन फिर से न्यूज के जरिए पता लगता है कि उस मकान में किराएदार भी रहते थे, जो लोग बाहर के नेपाल के रहने वाले थे। तो फिर 12 तारीख को जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू होती है। जेसीबी मशीन आती है और मलबा जितना भी होता है उसे उठाते हैं और जितने भी लोग वहां पे दबे हुए उनको ढूंढने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। 12 तारीख को इस हादसे में हुई पहली मौत की खबर आती है। एक 8 साल की बच्ची इस हादसे का शिकार हो जाती है। वो इस मकान में नहीं रहती थी, पर साथ ही सामने के कमरे में रहती थी। उस कमरे में धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि पहले न्यूज में बताया गया था कि इस मकान में किराएदार भी रहते थे, तो ये बात अब क्लियर हो गई थी। इस मकान में 2 परिवार रहते थे जो टोटल मिला के 10 लोग थे। उनमें से एक बच्चा आज यहाँ नहीं था, वो अपने दोस्त के घर सोने चला गया था और दोनों परिवार में से वही जिंदा बच पाया है। उस बच्चे की वीडियो भी सामने आई जिसमें उसने अपने परिवार के बारे में बात की। कौन कौन थे आपके अंदर? मम्मी था, पापा था, भाई बहन था। नहीं मिले है ना? दो परिवार था। कितने जाने थे टोटल? टोटल 9 जाने। अकेला रह गया है? मैं तो तू कैसे? तू बाहर था? हाँ जी, इसका घर में गया था ना सोने। अच्छा, सुदीप तेरे पास था ना? फिर 2:30 बजे 2:30 बजे उठ के आया इधर। तक तो आग बहुत बड़ी थी, जा नहीं सका। तो अंदर होंगे वो तो ना? पता नहीं, मिला कोई नहीं है ना? गया था 9 सिलेंडर। तो ये है वो मासूम जिसने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया। मृतकों को ढूंढने का काम 13 तारीख शाम तक अभी भी चला हुआ है और उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। मरना तो एक दिन सभी को है, पर इस तरह से
इस हादसे में जिंदा जले मासूम लोगों के नाम कुछ इस तरह से हैं, न जाने इनके अपने इस दुख को कैसे सहन करेंगे। आग किन कारणों से लगी है यह हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज के इस आधुनिक युग में हमें जितनी फैसिलिटीज मिल रही है वो हमारे लिए उतनी ही घातक है अगर हम लापरवाही करते हैं। इसलिए सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें। जब भी हम रात को सोते हैं तो अपना गैस सिलेंडर, बिजली, हीटर जरूर चेक करके सोए कि हमने उन्हें ऑफ किया है कि नहीं। न जाने हमारी छोटी सी गलती कितना बड़ा हादसा बन जाए। जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है वो शायद ही कभी इस हादसे को भूल पाएंगे। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगी, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।